अस्सलाम गाइस, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए गाइस, होपफुली आप लोग अपनी पिछली क्लास में थोड़ी तैयारी करके आए होंगे। अब हम यहाँ पर अपनी अगली क्लास शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अपना सिंपल VS कोड ओपन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आकर आपको मैंने बोला था कि आप अपना VS कोड डाउनलोड कर ले पहले, तो होपफुली आपने कर लिया होगा। यहाँ पर आकर मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज इसका मैं नाम रख लेता हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ tutorial2.html। सिंपल मैंने इसका नाम रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर आप एक पूरी बॉयलर प्लेट ला सकते हैं अपने पास। सिंपल कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर अपनी पूरी बॉयलर प्लेट लाई है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैं उन तीनों का नाम लिख देता हूँ पहले ही, जिसमें एक टॉपिक होगा हमारा लिस्ट। बस मेरे लैपटॉप का कुछ इश्यू आ रहा है, मैं इसको सेट कर रहा हूँ बस। लिस्ट पहले हमारा टॉपिक होगा, जो होगा वो लिस्ट होगा। उसके बाद फॉर्म एंड लास्ट वन इज आईडी एंड क्लासेस। बेसिकली आज हमारे ये 3 टॉपिक हैं। नहीं बच्चे, ये VS कोड है। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बोला था कि आप VS कोड डाउनलोड कीजिएगा। आपने कर लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका टाइटल दे दिया, इसको लिस्ट फॉर्म एंड आईडी एंड क्लासेस। यह आज हमारे तीन टॉपिक्स होंगे इस क्लास में। ये लिखकर मैंने सिंपली यहाँ गो लाइव पर क्लिक किया है। गो लाइव पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरा ये जो है कोड वो मेरे ब्राउजर में शो हो जाएगा मुझे। नॉट फाउंड। गाइस एक सेकंड वेट कीजिए।
ओके गाइस, सॉरी मेरा कुछ लैपटॉप में इशू आ रहा था। मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? ओके, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि इस आज की क्लास में बेसिकली हमारे 3 टॉपिक्स हैं और तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ टाइटल में लिख रहा हूँ जो कि हमारे टॉपिक्स हैं आज के। उनमें होगा एक लिस्ट, उसके बाद क्लास एंड आईडी, क्लास एंड आईडी, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा फॉर्म्स का। सिंपली मैं ये करके सेव कर रहा हूँ और मैं अपने ब्राउजर में अगर लाइव जाऊंगा, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कुछ नहीं, बस मेरा ये जो टाइटल है ये यहाँ पर आ चुका है मेरे पास, और कुछ नहीं किया मैंने भी यहाँ पर। ओके गाइस, अब ठीक है सब? मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? बचिए, अब आवाज खत्म हो गया। मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? ओके गाइस, अब हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली 3 टॉपिक हैं हमारे, लिस्ट, क्लास एंड आईडी और फॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे लिस्ट को। लिस्ट हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर li लिख दूं, li नहीं ul लिखूंगा। अभी मैं जो करने वाला हूँ उसको आप सिर्फ देखें, मैं इसको भी समझाता हूँ कि ये क्या चीज क्या है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल एक ul टैग लगाया है और एंटर प्रेस किया। ये बेसिकली मुझे जो VS कोड है यही सजेशन दे रहा है और यही उनको ऑटो कंप्लीट भी कर रहा है। यहाँ पर ul टैग के बाद उसके अंदर मैंने एक li टैग लगाया और li टैग के अंदर यहाँ पर लेट सपोज मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, और मैंने इसको यहाँ पर सेव किया है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर से कॉपी करके पेस्ट करूंगा नीचे। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये चीजें क्या काम क्या कर रही हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली ये किया, यहाँ पर इसको सेकंड कर देते हैं और इसको थर्ड कर देते हैं, और ये करके मैंने यहाँ पर इसको सिंपली सेव किया। अगर मैं अपने ब्राउजर में आऊंगा यहाँ पर और इसको रीलोड कर दूंगा, आप देखेंगे हुआ क्या है, दिस इज फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट और दिस इज थर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया मेरे पास। बेसिकली होता क्या है कि ये जो यूएल टैग होता है ये एक लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है, जिस तरह के हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसने एक लिस्ट दी हमें जिसमें साइड में बुलेट्स लगे हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट और थर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर है। ये हो गया हमारा यूएल टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके साथ साथ हमारे पास एक यहाँ पर ओएल होता है, मींस ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर अगर मैं li करके दिस इज फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, सिंपली मैं इस चीज को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको पेस्ट करूंगा नीचे, कंट्रोल V और यहाँ फिर से कंट्रोल V। यहाँ पर हम सेकंड लिख देते हैं और यहाँ पर हम थर्ड लिखेंगे। थर्ड सेव किया मैंने इसको। यहाँ पर ब्राउजर में आया, इसको रीलोड किया मैंने यहाँ पर, तो आप देखेंगे पहली जो लिस्ट है हमारे पास वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि साथ में उसके बुलेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने दूसरी बार पैराग्राफ लिखा है सारा, उसमें 7 नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड ऑर्डर्ड लिस्ट और थर्ड ऑर्डर लिस्ट। ये होता क्या है कि ये दोनों टैग्स हम यूज करते हैं जब हमें कुछ लिस्ट में कोई भी चीज देनी होती है। अगर हमें कुछ भी साथ कुछ नंबर्स देने हैं तो हम ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे OL, और अगर हम साथ में बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो हम UL यूज कर सकते हैं, मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमारी पिछली क्लास में हमने बात की थी कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, आपको याद होगा।
अगर आप भूल गए तो मैं बता दूं कि एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे टैग्स की, उसको कह सकते हैं खुसूसियात जो होती हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पर जो यूएल टैग है, पहले ओएल को देखते हैं। यहाँ पर ओएल में एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। अगर मैं टाइप यहाँ लिखता हूँ, टाइप प्रेस करके मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, ये मेरे पास कुछ सजेशन है यहाँ पर 1A, स्मॉल a, आई और स्मॉल आई। अगर मैं लेट सपोज 1 पर क्लिक करता हूँ, सेव किया, तो 1 पर तो ये डिफॉल्ट में ही था। 1 पर ऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है फिलहाल, अनऑर्डर लिस्ट में पर मैं बाद में जाऊंगा। तो 1 2 3 इस तरह से ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर 1 सेट किया है। टाइप इज इक्वल टू, ये इसका जो टाइप मैंने लिखा है यहाँ पर, ये है एट्रीब्यूट इसका, और ये मैंने इसको 1 तक सेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह लेट सपोज ए लिख देता हूँ, कैपिटल ए, और इसको सेव किया मैंने यहाँ पर, अपने ब्राउजर में आया, इसको रीलोड किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे ए बी सी आ चुका है मेरे पास। ए में दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, बी में दिस इज सेकंड ऑर्डर लिस्ट, और सी में दिस इज थर्ड ऑर्डर लिस्ट। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं। ओएल टैग की बात हो रही है, ये ऑर्डर लिस्ट टैग जो है, इसमें ये टाइप जो है ये इसका एट्रीब्यूट है। सिर्फ हमारे पास यही 1 और ए नहीं होता, जैसा कि हमने अभी अपनी सजेशंस में देखे हैं। हमारे पास ये स्मॉल ए है, यहाँ पर सेव किया, अपने ब्राउजर में आया यहाँ पर, और यहाँ रिफ्रेश किया मैंने, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरह से हो गया ये। अगर मैं यहाँ पर आई लिखूं, बेसिकली ये रोमन लैंग्वेज में होता है। अगर इसको सेव किया यहाँ पर और अपने अब ब्राउजर में आऊंगा, तो ये रोमन में आ जाएगा मेरे पास। रोमन में दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर लिस्ट। इसके अलावा जो लास्ट रह गया था हमारा, वो स्मॉल में रह गया था, स्मॉल रोमन में। ये आप देखेंगे आई, सेव किया, ब्राउजर में आया, रीलोड किया, ये आ गया मेरे पास आई, दिस इज थर्ड ऑर्डर लिस्ट, सेकंड ऑर्डर लिस्ट और थर्ड ऑर्डर लिस्ट। बेसिकली ऑर्डर लिस्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि हम कोई भी एक चीज की लिस्ट देना चाहते हैं, तो हम तब ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। और साथ में अगर हम नंबर्स दिन लगाना चाहते हैं, नंबर्स लगाना चाहते हैं, एबीसी के अल्फाबेट्स लगाना चाहते हैं, तो तब हम ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। इसका ये सिंटैक्स आप देख लें दोबारा से, क्योंकि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है सिंटैक्स में। हमें पहले क्या करना होता है, ओएल टैग लगाना होता है, मींस ऑर्डर लिस्ट का टैग। ओएल टैग लगाया, उसके अंदर मैंने लिस्ट का टैग लगाया है। अगर मैं इसको इस तरह से आपको कर दूं ताकि आपको ठीक से समझ आए, ये किया मैंने यहाँ पर, इनको भी मैं अलग-अलग कर देता हूँ। इस तरह से अगर मैं इसको करूँ, सेव करूँ, अब आप देखेंगे ओएल टैग है मेरे पास यहाँ पर, उसके अंदर 3 लिस्ट बनाई है मैंने, li1, ये 2, ये 3। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ आगे, अगर मैं li करके एक और कर दूं यहाँ पर, दिस इज फोर्थ ऑर्डर लिस्ट, तो सिंपली ये दिस इज फोर्थ ऑर्डर लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। ब्राउजर में जाऊंगा, इसको रीलोड करूंगा, तो ये फोर्थ ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स। सबसे पहले ओएल टैग, उसके अंदर li हम यूज करते हैं। ये तो बात होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट की। अब अगर मैं अपने अनऑर्डर्ड में आऊं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में सेम कुछ काम ये भी वही करता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ये हमें बुलेट्स देते हैं, और पर जो डिफॉल्ट में होते हैं इसके, वो यहाँ पर बुलेट्स लगे होते हैं। जो ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 वगैरह चल रहे थे, यहाँ पर इसके बुलेट्स हैं डिफॉल्ट में। अब अगर मैं अपने कोड में आकर जो यूएल है, इसको कोई एट्रीब्यूट दे दूं, इसका एट्रीब्यूट भी टाइप ही होता है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करके इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे वीएस कोड सजेशन नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके भी हमारे तकरीबन 3 होते हैं एट्रीब्यूट्स। 3 टाइप्स होती हैं टाइप एट्रीब्यूट की। सबसे पहले जो होती है वो है जो अभी चल रहा है हमारा, और दूसरा होता है स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूं, सेव करूं इसको मैं, और अपने ब्राउजर पर आऊं, यहाँ पर रीलोड किया इसको, तो ये बिल्कुल बुलेट्स जो थे पहले, वो स्क्वायर बन चुके हैं। इसको अगर मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्क्वायर बन चुके हैं। पहले जो थे ये बुलेट्स लगे हुए थे। इसके अलावा हमारे पास होता है एक स्क्वायर हो गया, इसके अलावा एक सर्कल होता है। सर्कल करके मैंने इसको जब सेव किया, यहाँ पर ब्राउजर में आके रीलोड किया, तो आप देखेंगे एक हॉलो सर्कल बन चुका है। सिंपल सर्कल, बिल्कुल क्लियर सर्कल है ये। तो ये 3 टाइप्स होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में।
सो होपफुली आप सबको ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट तो समझ में आ गया होगा कि इसे काम किस तरह से करती हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। बेसिकली इनका एट्रीब्यूट यही है, टाइप इनका एट्रीब्यूट है। और इसमें क्या है, उस टाइप की कुछ टाइप्स हैं आगे, जिसमें हमने इसमें देखा सर्कल है, स्क्वायर है, और ओवल में जो कि ऑर्डर लिस्ट है उसमें हमने ए देखा, उसके बाद वन देखा, रोमन में आई देखा। ये सब इनकी टाइप्स हैं। करेंगे टेबल की। मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ एज 1 की। एज 1 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एज 3 की दे रहा हूँ मैं हेडिंग यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल। सिंपली सेव कर रहा हूँ और कुछ नहीं होगा, मेरे ब्राउजर में टेबल लिख के आ जाएगा। सिंपल ये, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने टेबल का आपको बताने लगा हूँ। अगर मैं अपने ब्राउजर पर जाऊँ और यहाँ पर आपको टेबल का कुछ सर्च करके दिखाऊँ कि टेबल होता क्या है, HTML टेबल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ताकि HTML के रिलेटेड जो भी टेबल्स होते हैं वो आए यहाँ पर। HTML टेबल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसकी इमेजेस खोलता हूँ आपके लिए। मैं आपको इमेजेस दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली ये होते हैं टेबल्स। आप ये इमेज देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये उसका हेड है, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी और नंबर। नीचे यहाँ पर नंबर दिया गया, फिर नेम दिए गए यहाँ पर पोजीशन, ये उनकी सैलरी। ये हमारा टेबल होता है। तो अब हम इसको बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने HTML के कोड लिखकर ये बना सकते हैं टेबल्स। इसको मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पर। सिंपली हम क्या करेंगे, टेबल की जगह हम यहाँ पर एक लिखेंगे टेबल टैग। टेबल मैंने लिखा यहाँ पर और मुझे VS कोड ने सजेस्ट किया टेबल। उसके बाद क्या होता है, हमें लगाना होता है एक TH। TH का मतलब टी हेड होता है। टी हेड अगर मैं यहाँ पर लिखूं, टी हेड मीन्स के हेड का मतलब यहाँ पर जो ऊपर आने वाला है। अगर मैं आपको वापस से वही टैग खोल कर दिखाऊं, वही टैब, तो यहाँ पर ये जो है ये उसका हेड है, पर्सन एज ये उसके हेड है, और ये उसकी बॉडी है, क्रिस यानी सारा कैरन, और ये उनके जो नंबर्स हैं, ये जो उनकी एज है, ये बेसिकली उनकी बॉडी आ रही है। तो ये है टेबल में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेड टैग लगाते हैं। एक हमने टी हेड लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक TR लगाते हैं। TR मीन्स टी रो। TR क्या प्रेस, इसमें हम लिखेंगे TH, सॉरी TH कह रहा था, TD होता है ये, इसमें हम TD लिखेंगे। और लेट सपोज इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी करूंगा T और कंट्रोल V। लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोल, और यहाँ पर मैं इसकी एज लिख देता हूँ। एज करके मैंने इसको सेव किया है यहाँ पर। और मैं अगर अपने ब्राउजर में आऊंगा, यहाँ पर रीलोड किया मैंने इसको, तो ये मेरे पास आ चुका है नेम, रोल और एज। ये मेरे पास हेड आ चुका है उसका। यहाँ पर मैं यूज क्या किया बोला, यहाँ पर मैं शायद कुछ गलत कर दिया थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर TD यूज नहीं करना है। TD जो होता है वो बॉडी में होता है हमारा। यहाँ पर हमें TH यूज करना है। T हेड मीन्स, अगर नेम लिखा है यहाँ पर TH में, लेट सपोज मैं रोल लिख लेता हूँ, और उसके बाद TH में मैं लिखूंगा यहाँ पर एज। सेव किया मैंने, यहाँ पर काम अभी भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। रीलोड किया, पर ये थोड़ा बोल्ड हो गया, वो थोड़ा गलत था क्योंकि वो बॉडी का था। जो उसका हेड होता है वो जरा बोल्ड होता है। ये हमने इसका जो हेड है वो लिख लिया, जिसमें हमारे पास नेम होगा, रोल होगा और एज होगी। इसके बाद इन दोनों टैग्स के बाहर आना है आपको, TH के, TR के बाहर भी और T हेड के बाहर भी। और यहाँ पर मैं लिखूंगा T बॉडी लगाई मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली TD टैग, जो कि मैंने गलती करी थी, पहले यहाँ TD लगा दिया था, वहां TH आना था, यहाँ पर TD है। TD प्रेस किया, और लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हारिस, ये नेम में आएगा मेरा। TD में जो दूसरा रोल में मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोग्रामर। और लास्ट वन जो है TD में मैं लिखना चाहता हूँ एज, लेट सपोज मैं 25 कर देता हूँ। और ये करके मैंने सेव कर दिया। और अपने ब्राउजर में अगर आऊंगा, मैं रिलोड किया मैंने इसको, ये हुआ क्यों नहीं है। ओके, यहाँ पर भी मुझे TR टैग लगाना था।
TR मींस जीरो होता है। और यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, ये मैं बेसिकली VS कोड की फीचर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो कि अगर आप किसी भी लाइन पर जाकर ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो या ऊपर वाला एरो प्रेस करते हैं तो ये हम उसको मूव कर सकते हैं उस पूरी लाइन को। तो मैंने इस तरह से इसको TR को मूव किया है, यहाँ पर सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। अब अगर अपने ब्राउजर में आऊंगा मैं और इसको रिलोड करूंगा, आप यहाँ पर देखेंगे नेम में हमारे पास हारिस आ चुका है, रोल में प्रोग्रामर, एज में 25 आ चुकी है मेरे पास। ये जो है ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको दोबारा से करना चाहूंगा। इसको मैं लेट सपोज कॉपी करता हूँ यहाँ से टी बॉडी में, कंट्रोल C किया मैंने यहाँ पर, कंट्रोल V, और अब इनको मैं नाम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ALI। लेट सपोज ये जो अली है ये HTML एक्सपर्ट है, HTML एक्सपर्ट, और अली की जो एज है वो हम 20 कर देते हैं। उसके बाद जो हसन आ जाते हैं यहाँ पर मैं हसन लिख देता हूँ। ये बेसिकली इसको भी हम कर देते हैं, ये लेट्स सपोज ये हैकर हैं और इनकी एज में 30 कर देता हूँ। और ये करके मैंने यहाँ पर अगर सेव किया, अपने ब्राउजर पर आकर इसको रिलोड किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेड में हमारे पास क्या आया, नेम, रोल, एज। बॉडी में हमारे पास ये 3 बंदे हैं यहाँ पर, हारिस जो कि प्रोग्रामर है जिसकी एज 25 है, अली जो कि HTML एक्सपर्ट है और उसकी एज 20 है, हसन जो कि एक हैकर है उसकी एज 30 है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हम, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ गलती हो गई थी। हमें क्या करना होता है, सिंपली पहले एक टेबल टैग लगाना है यहाँ पर, टेबल टैग, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर एक टेबल टैग लगाना है। टेबल टैग लगाने के बाद हमें यहाँ पर उसका एक हेड बनाना है, जो कि ये हेड में चीजें हैं, नेम, रोल और ये है हमारी एज। ये तीनों चीजें हैं हमारी हेड में। तो टी हेड टैग लगाया मैंने यहाँ पर और उसमें मैंने TR लगा दिया। TR का मीन्स रो होता है कि एक ही रो में आप लाना चाह रहे हैं ना इसको, ये एक ही रो चल रही है, ये रो है, ये कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स है और 4 रोज हैं हमारे पास यहाँ पर। तो हमने TR टैग इसलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि हम एक ही रो में लाना चाह रहे हैं, नेम को, रोल को और एज को। इसको जब हम CSS करेंगे तभी और भी अच्छा दिखेगा, अभी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इसको हम स्पेस दे सकते हैं यहाँ पर, इसको सेंटर में ला सकते हैं, तो वो हम जब CSS करेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन अभी हम टेबल टैग को देख रहे हैं, सबसे पहले T हेड टैग लगा, उसके अंदर TR और फिर TH जो कि हमारे एलिमेंट्स है यहाँ पर, पहला नेम है, फिर रोल है और फिर एज है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन दोनों टैग्स के बाहर आए, हेड के बाहर, और बॉडी टैग में आते हैं हम यहाँ पर। बॉडी में बेसिकली ये हमारा सारा कंटेंट है जिसमें हारिस प्रोग्रामर है जो कि 25 साल का है, अली HTML एक्सपर्ट है 20 साल का है, और हसन एक हैकर है जो कि 30 साल का है। ये हमारी बॉडी में कंटेंट है। इसको अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टी बॉडी टैग लगाया मैंने यहाँ पर एक, उसके अंदर एक TR टैग लगाया क्योंकि हम एक ही रो में लाना चाह रहे हैं इसको, मैंने TR टैग लगाया, उसके अंदर TD टैग लगाया। बॉडी में आप लोग TD टैग यूज करते हैं और जो हेड होता है आपका उसमें आप TH टैग यूज करते हैं। TD टैग में मैंने पहले हारिस लिखा, फिर प्रोग्रामर, फिर 25, और इसी को मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट किया था और अली HTML एक्सपर्ट और 20 कर दिया था। तो ये मैंने 3 बार कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास हमारा ये टेबल आ चुका है। बेसिकली ये मेन चीजें हैं। होपफुली आप सबको ये टेबल की समझ आ गई होगी कि टेबल किस तरह से काम करता है। अगर आपके इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। जी बच्चे, टेबल फुटर भी होता है लेकिन टेबल फुटर मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो स्कोप से बाहर आ जाता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल की चीज है। फिर हम बेसिक्स कर रहे हैं अभी HTML में। टेबल फुटर हम देखेंगे लेकिन आगे जाकर देखेंगे जब हम इसमें टेबल्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम लाइंस भी लगा सकते हैं, आपने ठीक कहा है, हम लाइंस जब यहाँ पर, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और टैग होता है, एक एज रोल का टैग होता है HR के लिए। अगर मैं यहाँ पर आऊं और मैं यहाँ पर आकर आपको टेबल के बाहर एक HR टैग लगा के दिखाऊं,
बेसिकली एचआर टैग क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल रो बना देता है हमारे पास। एचआर टैग लगा के मैंने इसको रीलोड किया, आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रो बन चुकी है, लेकिन ये हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इसको हम CSS से वर्टिकली भी कर सकते हैं, इसको CSS से हम इनके बीच में ला सकते हैं। ये हम बॉर्डर जो हम करने वाले हैं वो हम CSS में देखेंगे बच्चे, अभी बॉर्डर नहीं हम देखेंगे बॉर्डर, क्योंकि जो CSS का है, जब हम CSS अपनी क्लास शुरू करेंगे CSS की, तब हम बॉर्डर्स को देखेंगे। पर अभी मैं आपको ये HTML की टैग्स के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल HR टैग होता है, यहाँ पर ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल रो बना देता है हमारे पास। जी बच्चे, यहाँ पर अगर मैं आपको अपने कोड में दिखाऊं तो मैंने अपने टेबल टैग के बाद एक HR टैग लगाया है। HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रो होता है। सिंपली मैंने एक HR टैग लगाया, अपने ब्राउजर में गया हूँ, अगर मैं इसको रीलोड करूं मेरे पास ये लग गई। अगर मैं यहाँ पर एक और HR टैग लगा देता हूँ, सेव किया मैंने इसको और अपने ब्राउजर में आकर रीलोड करूंगा, तो देखेंगे आप मेरे पास 2 हॉरिजॉन्टल रो बन चुकी हैं। इस तरह से मैंने एक हॉरिजॉन्टल रो बनाई है HR टैग लगाकर। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि HR, अब तक हमने जितने भी ऊपर टैग्स किए हैं वो सब के सब पहले ओपन हो रहे थे फिर क्लोज हो रहे थे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको सब दिखाऊं, UL टैग ओपन हुआ, यहाँ पे आके बंद हो गया। LI यहाँ खुला, यहाँ पे बंद हो गया। हेडिंग टैग जो है यहाँ पर खुला है, यहाँ पर बंद हो गया। ये इस तरह जो जितने भी हमारे पास टैग्स हैं वो सब के सब इनकी ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है उनकी। लेकिन हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, और उन्हीं टैग्स में ये HR टैग भी है। इसने सिंपली हमने HR लिखा और इसने अपने आप को खुद ही क्लोज कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास एक, मैंने आपको बताया था पहले भी, BR टैग होते हैं ब्रेक के लिए। अगर मैं यहाँ पर BR टैग प्रेस करता हूँ तो BR टैग भी हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें भी मुझे कोई क्लोज नहीं करना पड़ा BR को। अपने अगर ब्राउजर में आऊँ तो BR टैग बेसिकली करता है क्या है, थोड़ा स्पेस दे देता है, एक लाइन ब्रेक कर देता है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इसी तरह से लगाई है। मैंने एक यहाँ पर HR टैग लगाया है टेबल के बाद। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो होती है। जैसे कि आप ये टैग लगाएंगे आपके ब्राउजर में एक हॉरिजॉन्टल रो बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चे, आपको समझ आ गई कि मैंने हॉरिजॉन्टल रो किस तरह से लगाई है यहाँ पर। अब तक आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है हमारा क्लास और ID है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। बच्चे 2 रोज अगर हैं हमारे पास, तो जो अगर हम सिर्फ HTML से कहें, बच्चे 1 सेकंड वेट कीजिएगा आप प्लीज। ये बच्चे आपकी कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं अब तक के टॉपिक में। चलिए बच्चे, अब हम बच्चे आप लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। बेसिकली सबलाइम टेक्स्ट में होता क्या है कि आप लोग जो मैं फीचर्स यूज कर रहा हूँ वो आप फिर सबलाइम टेक्स्ट में यूज नहीं कर पाएंगे। सबलाइम टेक्स्ट के कुछ और शॉर्टकट्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर पूरा ये कोड ले लिया था HTML का। सबलाइम टेक्स्ट में एक शॉर्टकट इसका होता है HTML। अगर आप HTML प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास ये सारा कोड आ जाएगा। तो इस तरह सबलाइम टेक्स्ट में आपके पास डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं। मैं VS कोड इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें काफी आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं और ये बेसिकली कंपाइल भी करता है और रन भी करता है एक साइड, जो कि हम आगे बैकएंड में देखने वाले हैं कि वो क्या चीज़ है। लेकिन ये इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आपकी आसानी करेगा कोडिंग में। वैसे आप लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी अगर आप यूज करना चाह रहे हैं और एडिटर तो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बच्चे अब हम अपनी अगली क्लास पर जाने वाले हैं, अगले टॉपिक पर जाने वाले हैं जो है हमारा क्लास एंड ID।
अगर मैं यहाँ आऊँ अपने ब्राउज़र कोड में और यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ H2 की, जो कि है क्लासेस एंड आईडीज। सिंपल, मैंने ये क्लासेस और आईडीज की एक हेडिंग दी है। ब्राउजर में आकर इसको रिलोड करूंगा, क्लासेस और आईडी की एक हेडिंग आ चुकी है। यहाँ पर क्लासेस और आईडीज होती क्या है, बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो आईडी कार्ड बनाते हैं, आईडी कार्ड आपका जो बना होता है उसमें आपका एक नंबर होता है 35301 वाला। आप इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं अपनी आईडी को, क्लासेस को नहीं, आईडी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जो आपका आईडी कार्ड पर नंबर होता है 35301 वाला, उसको आप आईडी समझ सकते हैं क्योंकि वो यूनिक नंबर होता है आपका, वो आपका नंबर होता है। आप वो नंबर कोई और यूज नहीं कर सकता आपका। और जो आपकी क्लासेस हैं उसको आप समझ सकते हैं अपना नाम। आपके आईडी कार्ड पर आपका जो भी नाम लिखा हुआ है आप उसको क्लासेस समझ सकते हैं, क्योंकि नाम चेंज हो सकते हैं। नाम आपका जो भी नाम है वो और भी किसी आईडी कार्ड पर किसी और बंदे का भी वो नाम हो सकता है। ये बेसिकली एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है, इसको हम देखने वाले हैं कि ये होता क्या है, ये काम किस तरह से करते हैं। अगर मैं यहाँ आऊँ, मैंने अब लास्ट क्लास में आपको एक टैग के बारे में बताया था, डिव टैग के बारे में। डिविजन टैग होता है ये, सिंपली मैंने डिव टैग लगाया यहाँ पर ये बेसिकली जो क्लासेस और आईडीज हैं ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स। तो इसलिए हम इसको इसके टैग के अंदर नहीं बल्कि यहाँ पर लिखेंगे। जो यार ये साइन है ग्रेटर देन का, इससे पहले हम इसको एज एन एट्रीब्यूट लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखूं क्लास, तो मेरे पास ये क्लास आ चुकी है। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, क्लास को। अगर मैं इसको देना चाहूँ, लेट्स सपोज रेड बीजी, बीजी मीन्स बैकग्राउंड, ऐसे मैंने कोई भी नाम दे दिया इसको। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। मैंने इसको नाम दिया रेड बीजी के नाम से। होता क्या है कि हम जब क्लासेस और आईडी यूज कर सकते हैं ना, इसका एक मकसद ये होता है कि जब हम आगे जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं, जब हम आगे सीएसएस करने वाले हैं, उसमें ये बहुत काम आती हैं आपके। किस तरह से, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस कोड में, मेरे पास ये जितना भी कोड है, वजह हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था डिव के टैग के बारे में। बेसिकली ये एक डिवीजन टैग है, जिसमें आप टैग, इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो वो न्यू लाइन में आएगा, क्योंकि डिव टैग जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उतना एरिया लेते हैं जितने में उनका कंटेंट है। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में बात की थी इस पर। तो हम जहाँ क्लास और आईडी के बारे में देख रहे थे, क्लास बेसिकली क्या होता है कि जब हम आगे जावास्क्रिप्ट और सीएसएस यूज करने वाले हैं, उसमें हम इन दोनों चीजों का बहुत यूज करेंगे, आईडी और क्लास का। क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे इस पेज में जितने भी कोई, अगर मैं यूएल टैग को कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि जो मेरा यूएल टैग है इसको भाई आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं ब्लू, तो क्या होगा कि मेरे इस पूरे वेब पेज में, पूरे ब्राउजर में, पूरे कोड में जितने भी यूएल टैग होंगे उन सभी को बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। जबकि मैं क्या चाहता हूँ कि किसी एक एलिमेंट को ब्लू कलर मिले। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टाइल यूज करने वाला हूँ। आपको अगर स्टाइल समझ में नहीं भी आता है तो उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम आगे जब सीएसएस करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको क्लास और आईडी का बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली एक स्टाइल टैग लगा रहा हूँ। हेड के अंदर आप स्टाइल टैग यूज करते हैं। बेसिकली सीएसएस की 3 टाइप्स होती हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर सिंपली मैं स्टाइल यूज कर रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि इसको लेट सपोज मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, इन दोनों चीजों को, h2 को और div को, और यहाँ पर मैं h2 करता हूँ, वापस से क्लास एंड आईडी, फिर एक h2 करता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ लेट सपोज लिस्ट दे देता हूँ, फिर से एक h2 कर देता हूँ, फिर से एक h2 मैंने किया यहाँ पर, उसको मैं दे देता हूँ फॉर्म। तो अब इस वक्त मेरे इस कोड में 3 h2 हैं, 3 हेडिंग्स है मेरे पास h2 की, क्लास एड आईडी, लिस्ट और फॉर्म। अगर मैं यहाँ अपने ब्राउजर में अपने स्टाइल टैग में आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरा h2 टैग है उसको बैकग्राउंड कलर जो है वो लेट सपोज मैं एक्वा देना चाहता हूँ। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसको किस तरह से बैकग्राउंड कलर दिया है या क्यों दिया है। यहाँ पर हम जब सीएसएस करेंगे तब हम इसको देखेंगे डिटेल में, पर मैं यहाँ पर आपको इस सीएसएस नहीं, यहाँ पर फिलहाल क्लासेस और आईडी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर
3 H2 टैग्स लगे हुए हैं, क्लास एंड आईडी, लिस्ट और फॉर्म। और मैंने यहाँ पर उसको क्या कि स्टाइल टैग में बोल दिया कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है ना उसको एक्वा कर दो H2 का। मैंने यहाँ पर H2 को टारगेट करके बोला है कि H2 के बैकग्राउंड कलर को एक्वा कर दो। अपने ब्राउजर में आकर अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि तीनों को बैकग्राउंड कलर एक्वा मिला है। क्लास एंड आईडी को बैकग्राउंड कलर एक्वा मिला है, लिस्ट को बैकग्राउंड कलर एक्वा मिला, फॉर्म को बैकग्राउंड कलर एक्वा मिला है। लेकिन यहाँ तो मैं चाहता था कि तीनों चीजों को बैकग्राउंड कलर एक्वा मिल जाए। बाजू का ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि किसी एक एलिमेंट को है उसको हम स्टाइल करना चाहते हैं, या ऐसा होता है कि हम जावास्क्रिप्ट में किसी एक एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं। वो हम किस तरह से करते हैं? ये तो यहाँ तो हमने H2 टैग लगाया तो सभी जितने भी H2s थे सभी का बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसको आईडी दी होती, लेट्स सपोज मैं आईडी दे देता हूँ, इसको कुछ भी लिख देते हैं, फर्स्ट मैंने आईडी लिखी है, मैंने एक आईडी लिखी है, एक आईडी एक एट्रीब्यूट है और उसका नाम मैंने फर्स्ट लिख दिया है। अब क्या होगा? मैंने सिंपली आईडी लिखी फर्स्ट, और अब अगर मैं इसको ऐसे ही लगा रहने देता हूँ, इसको या फिर इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। आईडी को हम टारगेट किस तरह से करते हैं? आईडी को आप टारगेट करते हैं हैश साइन से। मैं यहाँ पर एक हैश साइन लगाया और उसके बाद अपनी आईडी का नाम लिखूंगा यहाँ पर, जो कि क्या था? फर्स्ट। आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा, तो मैं हैश फर्स्ट लिखूंगा। हैश से आप आईडी को टारगेट करते हैं। और अब यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको ब्लू कर देता हूँ, लेट्स सपोज, सेव किया, ब्राउजर में आया, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लास एंड आईडी को बैकग्राउंड कलर ब्लू मिला है। पहले जब मैं H2 को टारगेट कर रहा था तो तीनों को बैकग्राउंड कलर जो था वो एक्वा मिल रहा था। लेकिन अब जब मैंने इसको आईडी दे दी है तो सिर्फ और सिर्फ इसी को ब्लू कलर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आईडी मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पहली हेडिंग को दी है, H2 में सिर्फ पहले को दी है क्लास एंड आईडी को, तो इसलिए इस पूरे का कलर ब्लू हो चुका है। इस तरह से हमें ये फायदा होता है, हम आईडी और क्लास इस तरह से यूज कर सकते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स बाजू का यूज करने होते हैं, हम उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को टारगेट करके उनको स्टाइल करना चाहते हैं, या जावास्क्रिप्ट में उनसे कुछ कोई बिहेवियर उनका लेना चाहते हैं, तो इस तरह से हम उनको टारगेट कर सकते हैं। ये आईडी की बात हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास क्लास होती है। यहाँ पर मैं बाकी दोनों को यहाँ पर क्लास दे देता हूँ। बच्चे मैंने कलर, आपको ये नहीं देखना है कि मैंने कलर इसका किस तरह से चेंज किया है, क्योंकि मैं ये हम आगे जब CSS शुरू होगी तब हम कलर को देखेंगे और से। यहाँ पर आपको कलर का नहीं देखना, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमने आईडी यहाँ पर किस तरह से यूज की है। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, वो क्लास और आईडी का है। कलर मैंने आपको समझाया ही नहीं है कि किस तरह से आप कलर देंगे। ये मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आप इस तरह से किस तरह से टारगेट और आईडी को टारगेट कर सकते हैं, आईडी और क्लास को। मैंने क्या किया था, यहाँ पर H2 में आकर मैंने इसको आईडी दी थी, जो कि एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि एट्रीब्यूट होते हैं, किसी भी टैग की खासियत होती है। तो H2 में मैंने इसको एट्रीब्यूट दिया है आईडी, और उस आईडी को मैंने नाम दे दिया है फर्स्ट। मैंने उसको फर्स्ट नाम दिया, और अब मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ अपनी CSS में, अपनी जावास्क्रिप्ट में। हम आगे देखेंगे CSS और जावास्क्रिप्ट को, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हम इनको टारगेट किस तरह से कर सकते हैं। क्लास और आईडी को हैश फर्स्ट मैंने लिखा, जो कि फर्स्ट मेरी आईडी का नाम था। हैश फर्स्ट किया मैंने, तो मेरे पास ये बैकग्राउंड कलर आ गया, जो कि मैंने इसको ब्लू दिया है। और बैकग्राउंड कलर किसको मिला है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट को मिला है जिसको मैंने आईडी दी थी यहाँ पर फर्स्ट की। होपफुली आपको ये आईडी की समझ आ गई होगी कि आईडी क्या चीज है। जो कलर है उसको हम आगे देखेंगे जब हम CSS यूज करेंगे। अपने कलर को आपको देखने की जरूरत भी नहीं है कि आप मैंने कलर इसको किस तरह से दिया है। यहाँ पर आपको आईडी और क्लास को देखना है। तो ये तो हो गई हमारी आईडी की बात। यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाकी के जो मेरे दो टैग्स रह गए हैं, दो हेडिंग्स रह गई हैं, इन दोनों को मैं क्लास दे देता हूँ। मैं इसको क्लास दे देता हूँ लेट्स सपोज सेकंड, और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ, इसको थर्ड दे देते हैं। सेव किया मैंने इसको यहाँ पर, और इसको भी सेम टू सेम उसी तरह हम टारगेट कर सकते हैं अपने CSS में या जावास्क्रिप्ट में, लेकिन वो हम नहीं देख रहे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि टारगेट किस तरह से करना है।
जी बच्चे, आपके साथ ये कोड भी शेयर हो जाएगा, मैं आपसे कोड भी ये शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको इसमें ये समझने की जरूरत नहीं है कि मैं बैकग्राउंड कलर इसको किस तरह से दे रहा हूँ या CSS इसको किस तरह से मैं दे रहा हूँ। ये हम आगे देखने वाले हैं, आपके साथ ये कोड भी शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था क्लास के बारे में। आईडी हमने देख ली कि आईडी हमने फर्स्ट दी थी और फर्स्ट को हमने टारगेट किया था हैश से। ये आपको बस याद कर रखने की जरूरत है कि आईडी कोई भी हो उसको आप हैश करके टारगेट करते हैं, हैश और फिर आगे आईडी का नाम, हैश फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, और आगे जो CSS दिया वो नहीं देखें आप। अब यहाँ पर मैंने जो बाकी के दो हेडिंग्स हैं, सेकंड और थर्ड, इनको किस तरह से टारगेट कर सकते हैं हम। तो इसको हम यहाँ पर, मैं अपनी CSS में आता हूँ, स्टाइल टैग में आता हूँ, जो कि थोड़ी सी मैं यहाँ पर CSS यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप इस पर ज्यादा गौर ना करें, आप क्लासेस पर गौर करें कि मैं किस तरह से यूज कर रहा हूँ। क्लास को हम किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा दूं तो ये बेसिकली इसका सिंबल होता है क्लास का। अगर मैं डॉट करके सेकंड कर दूं, सेव करूं, और यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू वॉयलेट, सेव किया मैंने इसको, यहाँ पर रिलोड किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा दूसरा टैग था, मैंने h2 दूसरा यूज किया हुआ था, उसको मैंने क्लास जो थी वो सेकंड दी हुई थी, तो उसको जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू वॉयलेट मिल चुका है, क्योंकि ब्लू वॉयलेट मैंने उसको यहाँ पर डॉट सेकंड करके, डॉट से हम किसी भी क्लास को टारगेट कर सकते हैं, आईडी को हम हैश से टारगेट करते हैं और क्लास को हम डॉट से टारगेट करते हैं, डॉट और आगे उस चीज का नाम, अगर वो क्लास है या आईडी है, और मैंने डॉट सेकंड करके उस आईडी को टारगेट किया है यहाँ पर, और सिंपली उसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लू वॉयलेट दे दिया है। तो क्या हुआ, यहाँ पर मेरे ब्राउजर में जो दूसरा टैग था जिसको मैंने आई क्लास दी हुई थी, उसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, और जो तीसरा टैग है मेरे पास जो कि थर्ड है, इसको भी मैं कुछ यहाँ पर करना चाहता हूँ, इसको भी कुछ CSS देना चाहता हूँ। बच्चे इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है, पर अभी मैं इनका काम बता रहा हूँ क्या ये दोनों चीजें काम क्या करती हैं। स्टाइल टैग में आया, डॉट थर्ड किया मैंने यहाँ पर इसको, और इसको भी बैकग्राउंड कलर ही देते हैं। मैं अभी आपको कुछ भी CSS का नहीं बता रहा हूँ, सिंपली एक बैकग्राउंड कलर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्राउन कर दिया, सेव किया मैंने इसको, यहाँ पर ब्राउजर में आया, इसको रीलोड किया, तो यहाँ पर इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन मिल चुका है। मैंने टारगेट पहली जो थी उसको मैंने आईडी दी थी, आईडी जो थी वो फर्स्ट थी, इसको मैंने क्लास दी थी, इसको सेकंड नाम दिया था, और इसको क्लास दी थी जिसको थर्ड नाम दिया था। तो इस तरह से मैंने अपनी स्टाइल टैग में आकर इनको टारगेट करके इनको स्पेसिफिक मैंने CSS दी है, जो कि आपको भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बताऊंगा आगे जब हम CSS देखेंगे कि कलर किस तरह से दे सकते हैं, बॉर्डर किस तरह से दे सकते हैं, इनकी अलाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लासेस और आईडी को टारगेट करते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है क्लास और आईडी में, बेसिकली इनमें फर्क ये होता है कि जो आईडी होती है वो यूनिक नेम होती है, वो यूनिक होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि आईडी आप समझ सकते हैं, अपने आईडी कार्ड पर जो आपका नंबर होता है 35301 वाला, वो आपका यूनिक नंबर है, वो नंबर और किसी का नंबर नहीं होगा आपका। लेकिन जो आपका नाम होगा आपके आईडी कार्ड पर, वो नाम किसी भी और का, किसी और का भी नाम हो सकता है। तो आप अगर इससे कंपेयर करें आईडी को अपने आईडी कार्ड वाले नंबर से, तो आप कहीं देखेंगे कि आईडी चेंज नहीं हो सकती। एक बंदा है तो उसकी आईडी भी एक ही है, और वो आईडी किसी और बंदे को नहीं मिल सकती। आपका जो आईडी कार्ड होता है उसमें आपका नंबर होता है ना 35301 वाला, वो आपका स्पेसिफिक नंबर होता है, वो नंबर फिर और किसी बंदे का नंबर नहीं होगा। लेकिन क्लासेस का ये सीन नहीं होता। क्लास क्या होती है कि क्लास आप समझिए अपने आईडी कार्ड पर आपका नाम, आपका नाम लेट सपोज अली है, तो किसी और बंदे का नाम भी अली हो सकता है। तो क्लास एक क्लास किसी एक से ज्यादा लोग एलिमेंट्स को दी जा सकती है, जबकि जो आईडी होती है वो एक एलिमेंट को एक आईडी दी जाती है, और उसके बाद वो आईडी किसी और एलिमेंट को नहीं दी जा सकती। ये बात जरा सी कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आईडी है बेसिकली इसका मतलब होता है आइडेंटिटी। आईडी क्या करती है, एक एलिमेंट को सिर्फ एक आईडी दी जाती है, और फिर वो आईडी किसी और एलिमेंट को आप नहीं दे सकते। जैसे कि
मैं यहाँ पर इसको क्लास को हटा दूं या क्लास को भी लगा रहने देते हैं और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट में डाल देता हूँ आईडी का, और इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। सेव किया। अब मेरे पास H2 में पहला जो टैग है उसमें भी आईडी फर्स्ट है और दूसरा टैग जो है उसमें भी आईडी फर्स्ट है। तो बेसिकली ये सिंटैक्स गलत होगा हमारा, ये ठीक नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। आईडी जो होती है वो एक एलिमेंट को एक आईडी दी जाती है और फिर वो आईडी किसी और एलिमेंट को हम नहीं दे सकते। बेसिकली हम ये तब यूज करते हैं जब हम एक कोई टैग लगा रहे हैं और उस टैग के अंदर काफी टैग्स हैं। अगर आप एक टैग बनाते हैं उसके अंदर आपके पास 10-20 टैग्स और हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जो मेन टैग है उस टैग को आईडी एक दे देंगे और फिर उस आईडी के जरिए आप उसको टारगेट करके उसको CSS करना है, उसको जावास्क्रिप्ट देनी है। जो भी आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आईडी आमतौर पर हम इसीलिए यूज करते हैं कि आपका एक बड़ा एलिमेंट एक टैग है, उसके अंदर आपके पास कोई टैग्स पड़े हुए हैं, 10-20 टैग्स पड़े हुए हैं, तो आप आईडी को टारगेट कर सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए होता है। इसके बाद जो क्लास आ जाती है हमारे पास, क्लास का मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि क्लास एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लास भी दी जा सकती है और फिर वही क्लास आप किसी और एलिमेंट को भी दे सकते हो। आईडी का तो ये सीन था ना कि एक एलिमेंट को एक ही आईडी मिलेगी और फिर वो आईडी आप किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते हो। जबकि क्लासेस में क्या होता है कि आप एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लास दे सकते हो और फिर वही क्लास, सेम क्लास आप किसी और एलिमेंट्स को भी दे सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं सेकंड कर दूं और दूसरे टैग में मैंने यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड टैग में यहाँ पर भी सेकंड लिख दूं। अगर क्लासेस तो सेम होगी ना, कि सेकंड सेकंड करके कंफ्यूजन हो सकती है। मैं यहाँ पर लेट्स सपोज इसकी क्लास में लिख रहा हूँ H2 टैग और यहाँ पर भी मैं H2 टैग लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं नाम, मैं H2 टैग लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास दो टैग्स हैं H2 के और उनको मैंने क्लासेस दी हैं H2 टैग की ही। आईडी अगर होती तो वो मैं उनको डिफरेंट देता, लेकिन यहाँ पर क्लास है मेरे पास तो इसलिए मैं इनको सेम भी दे सकता हूँ। और इसी तरह मैं इसको टारगेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ ब्राउजर में आकर इन सभी को हटा दूं अपने स्टाइल में आकर, और मैंने जो उसको क्लास दी थी जो कि डॉट से मैंने आपको बताया कि टारगेट कर सकते हैं आप डॉट करके। किसी भी क्लास को अगर टारगेट करना है तो आप डॉट करेंगे और उसके बाद आगे क्लास का नाम। मेरी क्लास का नाम क्या है यहाँ पर, मेरी क्लास का नाम यहाँ पर H2 टैग है, इसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो अब जब मैं H2 यहाँ पर लिखूंगा तो मेरे पास ये दोनों टैग्स टारगेट हो जाएंगे। इन दोनों टैग्स को मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आऊँ, अगर जो डॉट लिखा हुआ मैंने यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ H2 टैग और इसको अब बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बर्लीवुड, जो भी कलर है, इसको सेव किया और रीलोड किया इसको, तो आप यहाँ पर देखेंगे जिनको मैंने सेम क्लास दी है उन दोनों का बैकग्राउंड कलर बर्लीवुड हो चुका है। लेकिन आईडी में ये हम नहीं कर सकते। आईडी का अगर मैं एक एलिमेंट को एक आईडी देता हूँ और फिर वही आईडी मैं किसी और एलिमेंट को देता हूँ तो ये सिंटैक्स गलत होगा। इससे आपकी एसईओ में फर्क आता है। एसईओ के बारे में हमने पहले बात की थी। तो इसलिए हम एक आईडी एक ही एलिमेंट को देते हैं। ये हर एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है, फिर वो आईडी आप किसी और चीज को नहीं दे सकते। जबकि क्लास आप एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लास भी दे सकते हैं और फिर वही क्लास आप किसी और एलिमेंट को भी दे सकते हैं। सो होपफुली आप सबको ये क्लास और आईडी का जो लेक्चर था वो समझ आ गया होगा कि एक का क्या काम करती हैं। अगर आपके इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चे, टैग में आप एक टैग में आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊं, मैंने यहाँ पर H2 टैग लगाया हुआ है, यहाँ पर जिसको मैंने आईडी दी है फर्स्ट, यहाँ पर मैं इसको क्लास भी दे सकता हूँ। क्लास मैं इसको लेट सपोज दे देता हूँ, क्लास का नाम अगर हम रखते हैं फर्स्ट टैग,